नमस्ते, मैं हूं हर्षित और मेरे साथ है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमृत आनंद। भारत और पाकिस्तान के बीच आज फाइनल है दुबई में। फिर से पाकिस्तान पिटने के लिए आ रहा है। इस बार तीसरी बार पिटेगा। इसमें कोई शक है कि क्या किसी को मतलब जिस तरह की टीम हमारी है जो हम मैच खेल रहे हैं मुझे ये लगता है कि हाँ बिल्कुल दोनों टीमों में दम है। लेकिन भारत को हराना दुबई की पिच पर जहाँ लगातार हम मुकाबला खेल रहे हैं जीत रहे हैं थोड़ा टफ मुझे लगता है कि ये है। हसीन सपने हैं पाकिस्तान के लिए होंगे कि वो जीते और जीत का सपना देखे और भारत से खेल कर जीते तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये। ये पाकिस्तान वो शोधा है ना, गली वाला, जो बार बार पिटता है, जाता है कहता नहीं हम फिर वापस आएंगे, बार बार पिट रहा है। बदतमीज है ना ये तो। शो देखिए एक बात समझिए कि जिस तरह से दोनों देशों के हालात है उसके बाद जो क्रिकेट हो रही है कई बाइकआउट की बातें हो रही हैं। अभी भी देखिए टशन चल ही रहा है। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसमें यही है कि दोनों जो बीसीसीआई के अधिकारी हैं आला अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम मैच देखने नहीं जाएंगे क्योंकि मैच देखने जाने का मतलब है कि उनसे हाथ मिलाओ बातचीत करो, तो वो लोग भी बाइकआउट कर रहे हैं मतलब अवॉइड कर रहे हैं। देखो ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, इन दैट वे आप खेल रहे हो। अच्छी बात यह है कि 2 बार आप खेल चुके, दोनों बार उनको आप हरा चुके हो, तीसरी बार तैयार हो उनको रौंदने के लिए। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि ऐसे मुकाबले होने चाहिए। बड़े टीम अब जो एशिया कप में जो फाइनल तक पहुंची टीम है उसको अगर आप हरा रहे हो और पाकिस्तान को खास तौर पर बार बार हरा रहे हो, उनके ड्रामे उनके नौटंकी के बाद उनको आप रगड़ रहे हो, तो ये एक बीइंग अ फैन मुझे खुशी भी होती है कि हाँ चलो एक और हार पाकिस्तान के नाम होगी। मैं अपने शब्द के लिए पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। मैं एक शब्द यूज़ करूँगा पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है उसके लिए, लंपट। लंपट होते हैं ना वो, उसकी हरकतें भी वैसी होती है। आपने देखा वो किस तरह से वो हरकतें कर रहे थे। साहिबजादा या जो भी क्रिकेट, आप ज़्यादा जानते हैं उनके जी क्रिकेटर्स के बारे बिल्कुल में, देखिए आप फॉलो करते हैं उनको, तो मैंने शब्द तो गलत नहीं बोला ना, नहीं नहीं लंपट? नहीं बिल्कुल सही बोला, उसमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं है। वो है उस लायक फिलहाल जो उनकी हरकतें हैं, खासतौर पर हरीश रऊफ जो प्लेन उड़ाने का एक्शन कर रहे थे। फिर मैं स्पेशली उनको 30% का फाइन भी लगा है, आईसीसी ने फटकार भी लगाई है। तो मैं कहूँगा कि देखो एक इंटरनेशनल प्लेयर जब आप बनते हो ना तो फिर आपकी जो छिछोरी हरकतें हैं ना उसको आपको दूर रखना चाहिए। आप अपनी टीम को, आप अपने देश को, आप अपने कौम को आगे दिखा रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, और इस तरह की हरकतें छिछोरी वाली करना मतलब मैं कहूँगा कि यार मतलब ये पाकिस्तान टीम क्रिकेट टीम के हालात हो गए हैं, ये इस दुर्दशा हो गई है उनकी। ये मुझे सोच के भी शर्म आता है और मुझे बीइंग अ जर्नलिस्ट भी एक शर्म लगता है कि यार मैं ऐसे लोगों को मैं कवर करता हूँ कि जिनको क्रिकेट खेलना नहीं आता, जिनको क्रिकेट की लैंग्वेज नहीं आता है, और जो जेंटलमैन गेम है उस पर ये प्लेयर्स धब्बा है। मतलब शर्म आनी चाहिए उनको। और जो उनकी हरकतें हैं, आपको अगर अच्छे आप प्लेयर हैं तो आप गेंद से या बल्ले से जवाब दो। बकवास बातें करने के लिए जाओ यार, घर बैठो अपने टीवी में बैठ के जो बोलना बोलो, जहाँ जो करना करो। पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है उसका बिहेवियर हो चाहे उसकी पर्सन, पूरी दुनिया देखती है किस तरह की वो हरकत करते हैं ग्राउंड पे आते ही, कभी भिड़ने की कोशिश करते हैं, क्रिकेट कम खेलते हैं और ये करते हैं ना कि देखो कंट्रोवर्सी एक ज़्यादा हर करते चीज हैं। एक और हुआ करता था ना, जब हाँ। पाकिस्तान टीम 90s में आया करती थी तो हम्म। एक इज्जत भी हुआ करती थी हम्म। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि वो तो जेंटलमैन खिलाड़ी थे, अच्छे प्लेयर्स थे। लेकिन जिस तरह से पिछले कई 10 सालों में पाकिस्तान के जो हालात हो गए हैं तो क्रिकेट वहाँ पर एक धंधा बन गया है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो बीसीसीआई ने जिस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट में अपने को स्टैब्लिश किया है, पीसीबी के पास भी बहुत अच्छा मौका था। जिनके पास एक पावरफुल प्लेयर्स हुआ करते थे, पावरफुल स्ट्रक्चर हुआ करता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कमीशन कमाई घूसखोरी फंडिंग कहीं और इस्तेमाल करना, चीज प्लेयर्स पे ध्यान नहीं देना। बेचारे मतलब वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट पूरा खत्म हो चुका है, हालांकि वो कंट्री खत्म हो चुकी है। तो वहाँ पर रहना क्या है, महंगाई इतनी वहाँ पर है। तो मुझे अफसोस होता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनके जितने बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं जिनसे मेरा आज भी ताल्लुक है, वो खुद कहते हैं कि यार हम क्या करें समझ में नहीं आता है। ये पीसीबी जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये मतलब पाकिस्तान को ना, खिलाड़ियों को ना, वो मतलब एक मैं क्या शब्द बोलूँ उनके लिए, मुझे समझ में नहीं आता है। बीइंग इंडियन और बीइंग एजुकेटेड पर्सन आप ये चीज़ें नहीं बोल सकते हो टेलीविज़न पे और चीज़ों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। मतलब उन्होंने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट को बस वसूली का एक अड्डा बना दिया है कि जहाँ से पैसे आ जाएं, जहाँ से चीज़ें मिल जाएं उनको, दैट्स इट। और पाकिस्तान की टीम ये एशिया कप खेलने गई नहीं है, वो पिकनिक मनाने गई है, वो 5 स्टार होटल में एशियन क्रिकेट बोर्ड के खर्चे पर रुकने गई हुई है। तो क्रिकेट की बात और इस टीम के साथ तो मुझे लगता है कि शायद गलत होगा करना। मुझे कुछ लाइन याद आ रही है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है।
तो अभी ये लग रहा है ना कि आपने कल शोएब अख्तर को देखा होगा, अब तो बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, वो अभिषेक को अभिषेक बच्चन बोल रहे हैं, अभिषेक शर्मा को। आप ये कहावत 10 साल लेट बोल रहे हैं, 10 साल पहले बोलनी चाहिए थी आपको ये कहावत। नहीं, उस टाइम मैं मीडिया में नहीं था, कैसे बोलता मैं। क्योंकि ये टीम पहले से खत्म हो चुकी है। देखो शोएब अख्तर हो या फिर जो शाहिद अफरीदी हैं, जितने भी ये सब हैं, उनको पता है कि उनका जो पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर है वो सिर्फ इंडिया के दम पर टिका हुआ है। जब तक खिलाड़ियों की तारीफ नहीं करेंगे, अभी तक पूरी टीम ये कह रही थी कि अगर हम अभिषेक शर्मा को पहले 2 ओवर में आउट कर लेंगे तो हम जीत जाएंगे और हम हिंदुस्तान को हराकर एशिया कप जीतेंगे। आपको बताया कि एशिया कप के इतिहास में पहली बार दोनों टीमें आमने सामने हैं। तो मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट है कि ठीक है, आप ऐसी टीम को रौंदो जो टीम है। और हालांकि नो डाउट अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो पाकिस्तान ने सही टाइम पे कमबैक भी किया है, लेकिन जो हमारा टेम्परामेंट है, जो हमारा मेंटल टफनेस है, उसके आगे ये टीम अलग तरीके से, क्योंकि ये क्रिकेट जीतने नहीं आए हैं, ये आपको मेंटली हराने आए हैं। वो कहते हैं नहीं कि नहीं, स्कूल नाम वाले तो बच्चों की तरह। नाम तो ये भूल गए ना, नाम अब तो क्रिकेटर्स के नाम भी नहीं बोल पा रहे हैं, अभिषेक बच्चन बोल देते हैं। इसमें मेंटली तो ये हार चुके हैं, इतने थक चुके हैं, सोच समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है इनकी। देखो वो इसलिए तो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। क्रिकेट खेलने के लिए जो ताकत चाहिए वो ताकत उनके पास है नहीं। तो मैं तो यही सिंपल कहूँगा कि भाई पाकिस्तान के जितने भी नुमाइंदे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं, जो सही में चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जिंदा रहे, भाई अपने पीसीबी को समझाओ, अपने प्लेयर्स को समझाओ कि भाई क्रिकेट खेलो, बल्ले और गेंद से खेलो। जुबान से खेलना है तो जाओ या टीवी शो में बैठो, वहाँ पर अपने यहाँ जो करना है, गाली देनी है, उठ पटांग बातें करनी है, आपको जो करना कीजिए अपने नेशनल टेलीविजन पे। लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पे एटलीस्ट कम से कम जिस काम के लिए आए हैं वो 5% तो करो यार, 5% तो खेलो। आपने टेलीविज़न की बात करी है, जो पाकिस्तान का जो मीडिया है वो आपने देखते हो ना किस तरह से वो एकदम प्रचार प्रसार करता है अपनी टीम का, ये वो जैसे ही हारते हैं फिर कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। देखो एक बात मैं कहूँगा कि वो कॉमेडी शो ज़्यादा हो चुका है मेरे को लगता है वहाँ की। वो भी क्या करे बेचारे, मजबूरी है उनकी, स्पोर्ट्स दिखाना है उनको, चीज़ें चलानी है उनको, अपनी टीम की बात करनी है उनको। ताकत तो देखो कोई भी मीडिया हो, किसी भी कंट्री की मीडिया हो, अपने कंट्री को डाउन तो नहीं करती है। अब लेकिन बेचारों को आदत सी हो गई है पिछले कई सालों से हारते हारते, बस उनको लगता है एक दिन ऐसा आएगा वो चांद धरती से, मतलब चांद उत्तर पूरब की पश्चिम की जगह पूरब से डूबेगा, पूरब से उत्तर पश्चिम से निकलेगा वंस अपॉन अ टाइम। तो ये चीज़ कभी नहीं हो पाएगी। तो अमृत, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 1962 का वॉर हुआ, 71 का हुआ, कारगिल का हुआ, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तीनों को तो उनकी किताब में पढ़ाया जाता है कि हम जीत गए वॉर को, जबकि बांग्लादेश का टुकड़ा हो गया। अगर ये मैच का लाइव प्रसारण नहीं होता, लाइव नहीं दिखाया जाता, तो पाकिस्तानी जो टीवी चैनल तो कहते थे कि पाकिस्तान की टीम जीत गई है। अरे जीत गई है, वो कह रहे थे कि भाई भारतीय टीम ने घुटने टेक दिया, हमसे माफ़ी मांगा, हमारे सामने नाक रगड़ा। अभी आप देख लो जो एंडी पाइकॉफ्ट का जो एग्जांपल सेट कर दूं, जो मीटिंग की बात बाहर लीक हुई है उसमें उन्होंने कहा कि देखिए हमसे माफ़ी मांग ली, जबकि उस पूरे मीटिंग के वीडियो ऑडियो है ही नहीं, सिर्फ वीडियो है। और वीडियो में कहीं नहीं नजर आ रहा है कि एंडी को माफ़ी मांगते पीसीबी से नजर आ रहे हैं। तो देखो ये टीम अब पॉलिटिक्स करने आई है, ये पॉलिटिक्स करेगी, ये खेलेगी, इनका पूरा ऑरा इसी पर है। तो ऐसी टीम से मतलब क्रिकेट की बातें करना और अपना टाइम खराब करना दोनों वही है। आज जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में आपसे किससे उम्मीद है, कौन आज लगाएगा सेंचुरी? देखो सारे हमारी टीम आज वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर 1 क्यों है? आप मैंने आपसे ये सवाल पूछा है, आपका फेवरेट कौन है, कौन लगा सकता है? यार इनको पाकिस्तान के खिलाफ तो मुझे लगता है कि जिसमें बुमराह को बल्लेबाजी में ऊपर भेज दो तो वो रन बना लेंगे, जिस तरह गेंदबाजी उनकी है। मुझे फिर से मैं कहूँगा, देखो मैं अपने आज के मुकाबले में मेरा कोई पर्सनल फेवरेट नहीं है, मैं सपोर्ट करूँगा भारत को। आज भैया जो 11 खेलेंगे मैदान पे, पूरे के पूरे 11 को ताकत लगानी पड़ेगी। इनको ऐसी पटखनी दो, इनको ऐसा हार हराओ कि आने वाले अगली नस्ल तक इनकी याद रखे कि भैया हिंदुस्तान की टीम से पंगा लेना भैया इनके बस की नहीं है। और मुझे देखो आज आपको बता दूं, अगर मुश्किल से मुश्किल 100-200 टीवी बची होगी पूरे पाकिस्तान में, तो आज आधी टीवी टूटने वाले हैं। 100-200 बची होगी? अबे तो उतने पैसे खरीदने का उनके पास, खरीदने को टीवी पैसे हैं यार। जो खरीदने वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो दुबई में है, वो ओमान में है, वो कनाडा में है। जो बेचारे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फंस गए हैं, जो ट्रैप में है अपनी सरकार के, जो अपने टेररिस्ट जो टीमें काम करती हैं, तो वो लोग क्या करेंगे बेचारे? उनके पास क्या है? वो मतलब वहाँ पे आर्थिक स्थिति देख लो जाकर आप, वहाँ पर जो कंडीशन है उनका है बहुत दयनीय है हर्षित। आप मतलब पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो मीडिया जर्नलिस्ट हैं, जो वाकई मैं कहूँगा कि हाँ उनके अंदर एक कुव्वत है, अपनी सरकार से लड़ते हैं, बातें करते हैं, उनकी स्थिति देख लो, बहुत दयनीय है। वो उठा के जेल में डाल देते हैं लोगों को अगर उनके खिलाफ आप बोलोगे तो। कई लोग तो ऐसे मैं जानता हूँ जो पाकिस्तान छोड़ के भागे हुए हैं, या पाकिस्तानी चाहते जो टीवी पर ड्रामा करता रहता है, ये खुद भागा हुआ दुबई, 2 साल जेल में रहा था इमरान खान के सपोर्ट में। हर कोई ऐसा ही यहाँ पर है। आपने जसप्रीत बुमराह का नाम लिया, एक मोहम्मद कैफ और जसप्रीत बुमराह के बीच भी ट्विटर वॉर चल रहा है। और देखो घर की बात हम घर में निपट लेंगे, अभी तो इन पाकिस्तानियों को रगड़ो वो दोनों दोस्त हैं। मैंने आखिरी 1-2 सवाल और लूँगा। अगर भारतीय टीम पहले बैटिंग करती है तो
तो कितना स्कोर? इनको देखो, मैं तो चाहूंगा कि अब भारत की पहले बल्लेबाजी आती है तो देखो मजाक की बात नहीं है, कम से कम आपको 200 प्लस मारना पड़ेगा, क्योंकि इस पिच पर सेकंड में बल्लेबाजी थोड़ी इजी हो जाती है। हमने देखा अगेंस्ट किस तरह से हमें श्रीलंका ने 202 रन हमारे साथ चेस किया, फिर हमसे आके सुपर ओवर में वो मैच हारे। तो अगर भारतीय टीम बल्लेबाजी करे तो भाई साहब कम से कम 220-225 रन आपको स्कोर बोर्ड पे चाहिए ही चाहिए। चलिए, भारत और पाकिस्तान का फाइनल है और आज तीसरी बार भारतीय टीम पाकिस्तान को ज़रूर शिकस्त देगी। बहुत अच्छा है कि लाइव टेलीकास्ट होता है, सब कुछ होता है, तो कोई बता नहीं पाता है कि यार हम भारत, नहीं तो अगर लाइव, हाँ, छुपा नहीं पाता है। तो अगर ये लाइव टेलीकास्ट नहीं होता तो वो कह देते कि यार हम तो जीत गए भारतीय टीम से। लेकिन अब वो आज तीसरी बार भी पिटने वाले हैं और बिल्कुल पिटेंगे। लेकिन अब पिटने के बाद वो वापस कंट्री जाएंगे तो क्या हाल होगा उनका? कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको यार, वो लोग आदी हो चुके वो हैं। आदी हो चुके हैं। चलिए, इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।